हमारे साथ मौजूद है, रिलेशनशिप कोच हैं एजाज बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। एजाज साहब, ये प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, जितना शादी ज़रूरी है ना उतनी ही प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि देखिए, जो जिन लोगों ने दो रिश्तों में, एक रिश्ता है यहाँ से एक साहब में एक खातून है, वो सिर्फ वो नहीं है, वो एक्सटेंडेड फैमिली कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हम उस माशरे में तो नहीं रहते कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर वो शादी कर लेते हैं। हालांकि हमारा मजहब इस चीज़ का हक देता है, उसको इख्तियार देता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक्सटेंडेड फैमिली जुड़ी हुई है। तो जब वो जुड़े हुए लोग हैं तो उन जुड़े हुए लोगों की वजह से वो रिश्ते अक्सर जुड़ नहीं पाते। जिन्होंने जोड़ना होता है बुनियादी तौर पर, उनकी वजह से वो रिश्ते जुड़ नहीं पाते क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। तो जब आप, मैंने इसके ऊपर बल्कि एक अरसा 15-16 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, नॉट ट्रेंड टू बी ट्रेंड। नॉट ट्रेंड टू बी ट्रेंड, यानी ट्रेनिंग के लिए भी तो ट्रेनिंग की जरूरत है ना। exactly. कि आपको उसके लिए मुकम्मल उस लायक किया जाए कि आप उसको एक्सेप्ट करें, फिर इस एतबार से आप आगे बढ़ें। ट्रेनिंग लेनी है, किस चीज़ की लेनी है, क्यों लेनी है। जी जनाब। तो इसीलिए फिर होता क्या, बल्कि पिछले दिनों मेरे पास एक कपल आया, खातून ने मुझसे बात की, हनीमून पे गए तो और 50 लोग साथ गए हुए थे हनीमून पर, और वो कहने लगे कि ये हमारा देसी मसाइल था। हाँ, और वो मुझे खातून कहने लगे कि सर बात ये थी कि हम दोनों को पूरे उस वक्त में एक बेंच पर भी साथ नहीं बैठने दिया इर्द गिर्द के लोगों ने। आप उसको लेकिन ये गलत है, इंतहाई गैर मुनासिब है। और उसकी बुनियादी वजह वो उसको भी वो अपने लिए इवेंट समझ लेते हैं रिश्तेदार इधर उधर के लोग। हालांकि एक बेंच पे भी नहीं बैठने दिया उनको। जी नहीं बैठने दिया। तो मैं देखिए, ये दोनों ने मिलकर एक दूसरे को दरियाफ्त करना होता है। तो वहाँ से मतलब आप समझते हैं कि मसले खराब होना शुरू होते हैं। तो इसीलिए मैंने, जब मैं करारों में बड़े अरसे में तो कहते सर्टिफिकेट होना चाहिए प्री के अब ही इज और शी इज रेडी टू, क्योंकि उसको, लेकिन इसमें हमारा मुआशरा हमें आगे जाने देता है, इजाजत देता है। आप हम लोग अब प्रोग्राम्स कर रहे हैं ये अवेयरनेस के, लोग अब आ रहे हैं। अब मेरा सबसे ज्यादा क्लाइंट पाकिस्तान से बाहर का है, लेकिन मैं समझता था कि पाकिस्तान से मुझे शायद क्लाइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अब मिल रहे हैं क्लाइंट। पाकिस्तान में भी अब लोग आते हैं, वो आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। देखिए जी बिल्कुल, मैं बल्कि एक टीवी शो में मैंने बात की कि मैंने साहब से कहा कि राहत होती है बीवी, आप उससे राहत लें। बिल्कुल। वो मुझे कहने लगे सर मेरी का तो नाम भी राहत है और राहत नहीं जे फिर भी नहीं है। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि जनाब राहत देकर राहत ली जाती है। आप जब तक राहत को इंश्योर नहीं करेंगे तो आपको राहत कहां से मिलेगी। तो इसकी मश्क की जरूरत है। अब आप देखिए, अगर एक वालदा अपने घर में अपनी बेटियों को कहती है कि जिस तरह तेरे प्यो नाल मैं गुजारा कीता है मैं जाननी है, जिस घड़ी वो कहती है मैं जाननी है, तो वो तो एक हीरो को मार देती है बेटी के आगे। वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। फिर वो कहती है ये तो अच्छे नहीं होते मर्द, वो ये लेके जहां से निकलती है उधर से घर उसका। लेकिन ये भी तो पॉइंट आता है ना कि तू भी एनजी कर, हाँ, ये मर्जी तेरे नाल हो सकता है। वो तो फोन की वजह से बड़े मसाइल हैं जो हर मिनट रिपोर्टिंग हो रही है, यहाँ भी तो हर खबर पे नजर होती है। तो फिर ससुराल में क्या हो रहा है, आप समझते हैं कि इसमें ये जो मसाइल आते हैं शादी के बाद, इसमें से एक बड़ा मसला ये है कि ससुराल की हर बात मेके में बताना, ये भी मुश्किलात का बहुत बड़ी वजह है। बल्कि पिछले दिनों एक चैनल है हमारा ARY, उसके लोग मुझे इंटरव्यू करने के लिए आए, तो उस वक्त मुझे मेरे इल्म में लाए, वो लोग मेरे इल्म में लाए 500 खुला हुई एक हफ्ते में हमारे लाहौर में खुला। और उसमें ज़्यादातर खातिन ये फरमा रही थी कि हम जॉब करती हैं, हम तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, हम खुद कमाती हैं। ये भी वजह है, ये वजह है, बड़ी वजह इंडिपेंडेंट होने की वजह से। हालांकि इंडिपेंडेंट होना, पैसा तो सिर्फ वजह नहीं होती ना दो लोगों के साथ होने की। Exactly. उनकी वजह से मुआशरे ने वजूद पाना होता है। लेकिन एक हमारे मुआशरे में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़की पैसे कमाती है शौहर से ज्यादा, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो शौहर की बात नहीं सुनती। हो जाता है। तो फिर आप ये देखें, अगर शौहर का दिमाग खराब होता है तो लड़की को ये समझना चाहिए कि पैसा कमाने वाले का दिमाग खराब। लेकिन आप तो मर्दों वाली बात कर रहे हैं ना, ये तो खवातीन तो पॉइंट दे सकती हैं कि हम अपने शौहर का साथ देती हैं। अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं शौहर का साथ दे रही हूं। बुनियादी तौर पर जब वो दो लोग ये समझते हैं ना कि मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वहीं से खराबी शुरू होती है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। अच्छा। वो बड़ा खूबसूरत किसी का शेर है कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। वाह वाह वाह, क्या कहने। हमें अपने एतबार से चीजों को लेकर चल। अब एक खातून इसलिए सब्र करती है कि मैं चैन में आ जाऊंगी, सब्र के नतीजे में उसकी जिंदगी कभी खराब कोई कर ही नहीं सकता। और अगर वो कह रहे मैंने तेरे लिए की, लेकिन अभी क्योंकि ये तो अभी प्री मैरिज काउंसलिंग शुरू हुई है, इससे पहले अगर हम बात करें, लोग ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तो कोई प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं ली थी, उनके रिश्ते इतने अच्छे क्यों गुजर गए। और उस टाइम तो अगर रेशो की बात की जाए, खुला की, डाइवोर्स की, तो बहुत कम थी। वजूहात बहुत मुख्तलिफ थी। उस वक्त लोग सामने सरफेस पे नहीं आती थी चीजें। ये नहीं थे कि वो खुश थे, ये नहीं थे कि वो बहुत बस वो बर्दाश्त भी मुआशरे ने जबरदस्ती ने बर्दाश्त करने में, उनके पास हाल ही बर्दाश्त। वो बेहतर नहीं था। नहीं, वो बेहतर नहीं था। देखिए वो बेहतर नहीं था, वो अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाए। फिर मुझे एक बात की, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया।
क्या बात। फिर हमारी उम्रें कोई और बसर करता चला जाता है और उसके बाद नताइज क्या निकलते हैं। एक वक्त आता है जब हमें एहसास होता है तो सिर्फ पछतावा होता है, हो कुछ नहीं सकता। तो एजाज साहब, सबसे बेहतर लाइफस्टाइल गुजारने के लिए मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए और फैमिली को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए? एक तो फैमिली, मैं प्री मैरिज कोचिंग की जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ समधियों की कोचिंग की जरूरत है। Exactly. सबसे दो ज्यादा। खानदानों की। दो, उनको पहले बताएं कि इन्हें दरियाफ्त करने दे एक दूसरे को, इनकी मदद। देखें, आप अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, जो खिलौने मैं नहीं ले सका मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे वो ले लें। ऐसे ही है। अगर मैं ये कहूँ कि जो मैं नहीं सीख सका मेरे बच्चे वो सीख लें, कितना फर्क पड़ेगा। बहुत। हम सीखने से ज्यादा खिलौने को अहमियत देते हैं। तो आप जब कभी भी आप समधियों के अपनी अवेयरनेस में इसमें समझी, चूंकि उन्हें नहीं पता, इतने सारे लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है या फिर सेपरेट? जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत बेहतर है अगर प्राइवेसी को इंश्योर कर तो दे। इस्लाम तो कहता है सेपरेट होना चाहिए। प्राइवेसी को इंश्योर करने की बात कर, अगर वो Possible सेपरेट ही का नहीं है। मतलब यही तो Privacy कैसे प्रॉब्लम ensure है। होगी? आप देखें ना कि जो भाभी का बेडरूम है वहां सारे देवर जाके टीवी पे क्रिकेट मैच देखना शुरू कर दें तो प्राइवेसी तो खत्म हो गई। या फिर वो जो चलो ये बेडरूम ना भी हो तो घर में प्राइवेसी तो नहीं होती ना। आप प्राइवेसी नहीं करते इसलिए खराबी आ रही है। एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जो खराबियां आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो जॉइंट फैमिली के अंदर सिर्फ प्राइवेसी की वजह से। बड़े अच्छे अच्छे घर हमने देखे। अब देखिए, जॉइंट फैमिली में अगर एक खातून काम करती हैं तो वो सवेरे उठ के अपने काम पे जाती है तो पीछे दादा दादी संभाल सकते संभाल लेते हैं, काम बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कहें न्यूक्लियर फैमिली की बात जो आप करें सेपरेट की, वहां पर भी तो मेरे पास ज्यादातर मामले तो वही आ रहे हैं। वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जब वो अकेले रह रहे होते हैं। अच्छा। उन्हें कुछ समझाने वाला नहीं होता ना, उनकी बुराइयों को कोई देखने वाला नहीं होता, लड़ाइयों में रोकने वाला कोई नहीं होता, संभालने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर संभाल लेता है। तो इसका हल यही है कि अगर रेशो की बात की जाए तो ज्यादा जो मामलात खराब हैं वो जॉइंट फैमिली में आ रहे होते हैं या सेपरेट फैमिली? उन दोनों लोगों की वजह से वो जो दो रिश्तों में बंधे हुए हैं ना, वो अगर अपने घर के किसी कोने को मुंतखब कर लें, और ये जुमले अगर वो सुन रहे हैं तो उधर बैठ के वो एक दूसरे से वो सवाल करें जो उन्होंने तो ये सब कुछ डिसीजन जो है ये प्री मैरिज में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। काउंसलिंग के अंदर आता है। बिल्कुल, वहां पर तो मैं समझता हूँ क्वेश्चनर बाकायदा होना चाहिए कि ये सब कुछ। उसके बाद जाकर वो जब उसमें जाएंगे इक्विप हों वो। अब मामला ये कि टैबूज बना दिए गए। अगर लड़की वाले या लड़के वाले शादी से पहले कोई शर्त रखेंगे तो उसको पसंद नहीं किया जाता। ये होना चाहिए, आप समझते हैं? मशरूत तो कुछ भी नहीं होता साहब, मशरूत रिश्ता थोड़ी होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसका आप पर पड़ती है तो आपको पता चलता है, नहीं समझ पाते कुछ लोग कि क्या करना है।